नमस्कार दोस्तों, अगर आप गढ़वाल से हो तो आपने सरगा पानी पानी बोलते हुए एक पक्षी की आवाज़ अवश्य सुनी होगी। इस पक्षी को गढ़वाली में चोली और हिंदी में चातक पक्षी के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं यह पक्षी पृथ्वी का पानी नहीं पीता और यह स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले पानी को बिना जमीन में गिरे हुए पीता है। अगर उस नक्षत्र में पानी नहीं बरसा तो यह पूरे साल भर प्यासा रहता है। इस पक्षी के बारे में एक बहुत ही रोचक कथा है। कहते हैं एक गांव में एक बुढ़िया अपनी बेटी और बहू के साथ रहा करती थी। वह बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करती थी। बहू अपने काम के प्रति बहुत ही सजग और ईमानदार थी, जबकि बेटी छल कपट और कामचोर थी। एक बार जेठ का महीना था और बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी। बैल खूंटे से बंधे हुए थे और वो बहुत प्यासे थे। बुढ़िया ने बैलों की स्थिति देखी और उसे लगा कि बैलों को पानी पिलाया जाना चाहिए, लेकिन पानी पिलाने के लिए कौन ले जाएगा, क्योंकि नदी से गांव बहुत दूर था और ऊपर से बहुत गर्मी पड़ रही थी। इसलिए उसने बहू और बेटी दोनों से कहा कि तुम दोनों एक एक बैल को लेकर नदी की तरफ जाओगी और इन्हें पानी पिला के लाओगे, और जो पहले बैलों को पानी पिला के लाएगा उसे मैं खीर दूंगी। दोनों एक एक बैल लेकर नदी की तरफ जाने लग गई। बहू बड़ी तन्मयता से बैल को नदी की तरफ ले जा रही थी, जबकि बेटी सोच रही थी कि मैं कैसे ऐसा काम करूं कि मैं नदी में भी न जाऊं और भाभी से पहले घर पहुंचकर खीर भी खा लूं। वह सोचती रही। आखिर में उसने एक युक्ति निकाली। उसने कहा, भाभी, हम दोनों अलग अलग रास्ते से जाते हैं और देखते हैं कि नदी में पहले कौन पहुंचता है। दोनों अलग अलग रास्ते से जाने लग गए, लेकिन बेटी ने आधे रास्ते से ही बैल को घर की तरफ मोड़ दिया। बेचारा बैल घर की तरफ जाने लग गया और कहते हैं कि बेटी ने बैल के पैरों को गीला कर दिया। घर जाके जब उसकी माँ ने देखा कि यह बैल को पानी पिला के ले आई, तो उसने बेटी से पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या तुमने बैल को पानी पिलाया? तो बेटी ने कहा, हाँ माँ, मैंने बैल को पानी पिला लिया है। उसके पैर तो देखो। जब माँ ने देखा कि बैल के पैर गीले हैं तो उसे यकीन हो गया कि हाँ, यह बैल को पानी पिला के ले आई है। इसलिए उसने खुशी खुशी बेटी को खीर खाने के लिए दे दी। जब वह खीर खा रही थी तो बेचारा बैल खूंटे से बंधा बंधा उसे देख रहा था और वह प्यास से बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था। प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। कहते हैं कि मरते समय उसने बेटी को श्राप दिया कि जिस तरह मेरी मृत्यु हुई है प्यास से तड़प तड़प कर, इसी तरह तू भी मरे और तुझे भी कहीं पानी न मिले। कहते हैं तब वह लड़की अगले जन्म में चोली बन गई और सरगा पानी पानी बोलती है, अर्थात हे सरगा दादा, मुझे पानी दे। वह पृथ्वी का पानी नहीं पीती। कहते हैं अगर वह पृथ्वी का पानी पीने की कोशिश करती है तो उसे पृथ्वी का पानी पानी नहीं, रक्त नजर आता है। इस तरह एक रोचक कथा आपके लिए प्रस्तुत थी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय भारत, जय उत्तराखंड।